सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के बारे में। बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण में लगातार हो रही बढ़ोतरी में कुछ कमी आई है। राज्य में कोरोना कर्फ्यू जारी है, साथ ही विशेष सावधानी भी बरती जा रही है। तो कोविड की इस नई लहर में कई अन्य बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं, जिनमें से एक है ब्लैक फंगस। कोरोना वायरस से संक्रमित और ठीक होने वाले रोगों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरे इस फंगस ने लोगों के बीच एक डर पैदा कर दिया है। तो ये ब्लैक फंगस क्या है, इसका क्या उपचार है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक परिहार। आप फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर आपका। थैंक यू। डॉक्टर परिहार, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। देखिए दीपा जी, ब्लैक फंगस जो है ये के केसेस जो है इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं और एक फंगस द्वारा होता है। और पहले 2-5 केसेस जो है जनरली देखने को मिलते थे साल महीने भर में। परंतु अभी जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं और जो कोविड के दौरान जिनका इलाज चला है हॉस्पिटल्स में और जो घर पे रहे हैं और जिन्होंने कुछ सावधानियां जो है जिन्होंने बरती नहीं है और जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको शुगर लेवल जो है हमेशा हाई रहा है और स्टीरॉइड थेरेपी जो है कोविड में जो है जब निमोनिया होता है तो स्टीरॉइड दिया जाता है पेशेंट की जान बचाने के लिए। ऐसे पेशेंट जिनमें स्टीरॉइड दिया जाता है उनकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो फंगस है म्यूकोरमाइकोसिस है ये ग्रोथ कर जाती है माउथ के द्वारा, पैलेट के द्वारा जो है तालू के द्वारा जो है शरीर में प्रवेश करती है और ऐसे लोगों को इन्फेक्ट करती है, अपना शिकार बनाती है। तो ये बहुत ही मोर्टेलिटी रेट जो है बताते हैं इस बीमारी में काफी ज्यादा है। कोविड में आप देखेंगे कि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम थी, परंतु इसका उपचार ये है कि अर्ली डायग्नोसिस, आप पहले से अगर आप जो है उपचार सही समय पे ले लें तो आपकी जान बच सकती है। बिल्कुल सर, इसके लक्षण क्या है और कैसे कोई व्यक्ति जान पाएगा कि उसे ब्लैक फंगस हो गया है? देखिए, जिनको कोविड हुआ है, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और जो घर पे जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उनको विशेष ध्यान रखना और जिनका शुगर लेवल जो है हाई रहना है। तो ऐसे मरीज जिनको अगर सर दर्द होता है, अगर शिकायत होती है, अगर वोमिटिंग टाइप सेंसेशन लगते हैं पोस्ट कोविड में, तो कुछ बेसिक चीजें आंख में जलन, दर्द होना, जलन होना, तो ये सब कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो, और शुगर जो है हाई रहना, तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो ध्यान रखना है पोस्ट कोविड पेशेंट्स को, कि जो है अपनी रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करना है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है। बेसिकली ओरल जो हाइजीन बोलते हैं जिसको, कि मुंह की साफ सफाई अंदर की, वो विशेषता ध्यान देना है। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो लक्षण आपको बताए हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे और अपना इलाज सही समय पर करवाएंगे, जिससे कि आप सही समय पर स्वस्थ हो सकें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल सर। सर, क्या ब्लैक फंगस कोविड से रिकवर हुए या फिर कोरोना मरीजों को हो रहा है, या फिर किसी को भी हो सकता है? ब्लैक फंगस और कोविड कनेक्शन के बारे में समझना चाहूंगी आपसे। दीपा जी, बिल्कुल 90% केसेस में ये देखा गया है। 10% ऐसे केसेस भी हैं जो कि लोग घर पे रहे हैं। 90% केसेस में देखा गया है जो लोग कोविड के दौरान जो है अस्पताल में भर्ती रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका शुगर बहुत हाई था, जो कोमॉर्बिडिटी, मतलब कोई ना कोई बीमारी थी, तो उनको स्टीरॉइड जो है हॉस्पिटल द्वारा दिए गए और काफी लंबे समय तक दिए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में शुगर जो है हाई रहा और बॉडी की इम्यूनिटी जो है बहुत लगभग ना के बराबर हो गई थी। ऐसे पेशेंट्स जो है कोविड पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज रहे हैं बहुत दिनों तक, ऐसे पेशेंट्स में देखा जा रहा है ज्यादातर ये बीमारी। तो श्रोताओं, इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि अगर आपको डायबिटीज है, शुगर काफी लंबे समय से है, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप को कोरोना भी हो गया है, आप उससे रिकवर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको दिन में कम से कम 2 बार घर पे ही अपनी डायबिटीज मॉनिटर करनी है और जो आपको चीजें डॉक्टर ने मना की हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही जिन चीजों का ध्यान रखना है उनको आप हमेशा उनको फॉलो कीजिए, ताकि आप ब्लैक फंगस जैसी गंभीर जानलेवा बीमारी से बच सकें। सर, देखा जाए कि जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज है जिन्हें, उन्हें ज्यादा इसके चांसेस हैं होने के। बिल्कुल दीपा जी, बिल्कुल। ये जो पेशेंट जो है जिनमें शुगर लेवल हमेशा हाई रहा है और स्टीरॉइड्स का एक इफेक्ट होता है। स्टीरॉइड जो है पेशेंट की जान बचाने के लिए दिया जाता है। जब पेशेंट को लंग्स में निमोनिया डेवलप होता है तो स्टीरॉइड्स जो क्या करता है, बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा देता है। ऐसे पेशेंट जो पहले से ही डायबिटिक थे, शुगर लेवल उनका बहुत एलिवेट हो गया, इससे इम्यूनिटी जो है लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ, तो ये फंगस जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एक्चुअली बेसिकली नॉर्मल जो है फंगस बॉडी में ग्रोथ नहीं करता, परंतु ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज जो है
जो जिनकी इम्यूनिटी जो है लगभग नाक के बराबर होती है, ऐसे पेशेंट्स में तालु के द्वारा बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो डॉक्टर परिहार आपको लगातार समझा रहे हैं कि ओरल हाइजीन बरतना बहुत जरूरी है। आपको अपने मुंह की पूरी साफ सफाई रखनी है, नाक की साफ सफाई रखनी है, जिससे आप इस ब्लैक फंगस जैसे गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सर, तो क्या ये ब्लैक फंगस सिर्फ कोविड वाले पेशेंट को या कोविड से रिकवर जो हुए हैं उनको ही होता है, या फिर आम आदमी जो है उसको भी इस तरह की समस्या हो सकती है? उसमें कितने चांसेस हैं? बिल्कुल दीपा जी, बिल्कुल 90% केसेस में तो ये देखा गया है, अभी स्टडी में ये देखा गया कि जो ऐसे पेशेंट्स जो हैं जो कोविड का जिनको हुआ था और जिनका ट्रीटमेंट चला था, ऐसे केसेस में ही ज्यादातर ये देखने को मिलता है। परंतु कुछ केसेस जो है, कुछ 5% केसेस में ये भी देखने को मिला है कि नॉर्मल जो है ये फंगस जिनका पूरा जो हाइजीन अपना प्रॉपर नहीं रखते हैं और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी देखने को मिल रहा है। सर, तो क्या ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस भी एयर में हो सकता है, हवा से एक दूसरे को फैल सकता है? इसके चांसेस कितने हैं? नहीं दीपा जी, बिल्कुल हवा में नहीं फैलता। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ये बिल्कुल ये कॉन्टेजियस ऐसी डिसीज नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन जो है फैलती नहीं है। इसमें घबराने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। परंतु जो है पेशेंट को जो है एक आइसोलेट करके अलग से रखा जाता है, ताकि जो इसके स्पोर्स हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, ऐसे पेशेंट्स जो है, दूसरे पेशेंट जो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उनको ये कहीं ना कहीं संक्रमण ना हो। तो श्रोताओं, ये बात साफ हो गई है। डॉक्टर परिहार ने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया है कि जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है ये हवा से नहीं फैलता है, ना ही एक दूसरे को छूने से। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपके घर में कोई ब्लैक फंगस का पेशेंट है तो आप उससे दूरी बना सकते हैं, उसको आइसोलेट करके रख सकते हैं, लेकिन आप उसका प्रॉपर ख्याल भी रख सकते हैं इस बात का। बिल्कुल। सर, तो इसका क्या उपचार है, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और क्या कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए आमजन को? देखिए दीपा जी, मैंने आपको अभी बताया कि ये इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के ठीक होने की डिपेंडेंसी ये होती है कि अर्ली डायग्नोसिस। सबसे पहले उपचार जो है उसको कैसे समय में उपचार मिलता है। सबसे पहले जो है जब पेशेंट आता है, जब वो सर दर्द वगैरह की शिकायत लेके आता है, तो डॉक्टर को सबसे पहले फिजिशियन क्या करता है, उसको एमआरआई कराने को बोलता है। जी जी। एमआरआई में ये चीज डायग्नोस होती है कि हाँ कुछ एक हल्की सी जो बॉडी लेयर है वो आपकी नेजल कैविटी से लेके और आँख तक जो है हवा फैली है। तो सबसे पहले जो एएनटी सर्जन होता है वो एक नेजल एंडोस्कोपी करता है, जो नाक में डाल के इंस्ट्रूमेंट जो है चेक करता है कि ये ब्लैक फंगस की है या दूसरा कुछ है, और स्वैब निकाल के जो है लैब में कल्चर करके उसमें डायग्नोसिस की जाती है। बचाव के लिए है कि जो ऐसे पेशेंट्स जो है कोविड के पेशेंट्स, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिनको डायबिटीज वगैरह हाई रहता है, जिनका शुगर बहुत हाई रहा है, उनको अपना ओरल हाइजीन बहुत मेंटेन रखना है। मुंह की साफ सफाई जो है और अपने आसपास की साफ सफाई बहुत अच्छी रखनी है। मॉइस्चर जो है बिल्कुल भी डेवलप नहीं होना चाहिए। वो जहां जहां मॉइस्चर और जहां आपने साफ सफाई जो है ढंग से नहीं अच्छे से नहीं रखी है, तो वहां ऐसे पेशेंट्स में तो बहुत हाईली मतलब बहुत चांसेस है कि जो फंगस का जो है ग्रोथ होगा। बिल्कुल सर, तो हम अपने श्रोताओं से कह सकते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर, ये भी कह सकते हैं कि बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसपे ब्लैक फंगस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं? दीपा जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताया आपको, ओरल हाँ। कैविटी जो माउथ है और हाँ। वहां से जो एंट्रेंस करता है, जो नेजल कैविटी हाँ। और आंख और दिमाग, हाँ। ये बहुत ही ये जो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको जो फंगस है बहुत तेजी से जो है इसमें ग्रोथ करती है और इनको डैमेज करती है। और एक बार जब फंगस जो है इसकी ग्रोथ जो है उधर मस्तिष्क तक हो जाए तो काफी जो फिर मरीज की जान बचाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर शुरुआती दौर में ही पता कर लिया जाए ब्लैक फंगस है तो उसका ट्रीटमेंट संभव हो सकता है, तो ऐसे मरीज जल्दी रिकवर होने के चांसेस कितने रहते हैं? बिल्कुल दीपा जी, मैंने आपको पहले ही बताया, अर्ली डायग्नोसिस मतलब पहले ही बीमारी का पता लगाना जो है हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सही समय पे बीमारी का पता लगाना, पता अगर बीमारी लग जाए तो इसका इलाज जो है बिल्कुल संभव है। 50% से ज्यादा केसेस जो है जो मरीज हैं घर जो ठीक होकर